किसी ने प्रश्न किया कि भगवान को मिलना है तो कोई सरल रास्ता बनाओ। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। सभी देवियों की और नाचने वाले भक्तों की, सभी बाल बच्चों की, बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलो राधे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। एक बात का ध्यान रखें, जब भी भगवान के पास जाओ, भाई भगवान के पास जाने की जरूरत ही क्या है, भगवान तो हर समय हमारे साथ में। भगवान का अर्थ समझते हो? भगवान किसे कहते हैं? मेरे साथ में बोलना। देखो आवाज आ रही है देवियों, इधर से माताओं बहनों आपकी आवाज आ रही है, मेरे साथ में बोलिए। देखिए अक्षर कितने हो रहे? ब ग वा न। कितने अक्षर हुए? नहीं, 5 हुए, क्योंकि वा के पीछे एक मात्रा है, आ की मात्रा, तो उसको 5 में गिना जाता है। अब मैं आपको बता दूं, भ का मतलब होता है, शास्त्रों में लिखा गया, ब का मतलब भूमि, ग का मतलब आकाश गगन, वा का मतलब वायु, और आ की मात्रा है, आ का मतलब अग्नि, और न का मतलब नीर। ये पांचों तत्वों के मिलन को ही भगवान के रूप बताया गया शास्त्रों के अंदर। अब छोड़िए, पांचों में से एक भी तत्व अगर कम पड़ जाए तो हम जिंदा रह सकते क्या? समझ लीजिए, आपके पास पानी है, अग्नि है, भूमि है, आकाश भी है, और वायु नहीं है, तो ब्रह्मांड में कोई रह पाएगा? चलो वायु है, आकाश है, भूमि है, अग्नि है, परंतु पानी नहीं है, तो रह पाएगी क्या दुनिया? नहीं रह पाएगी। चलो पानी है, वायु है, आकाश है, परंतु अग्नि नहीं है, तो क्या हम रह पाएंगे दुनिया पे? तो मैं यही कहना चाहता हूं, भगवान का रूप क्या है जिसके बिना हम नहीं रह सकते? ये 5 तत्व है ना, आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, ये पांचों ही इसी को नाम, इसी के एक रूप को भगवान कहा गया है कि ईश्वरीय शक्ति जो हमारे पास में, देखो वायु निकल रही है, दिख नहीं रही है, उसमें मेन तत्व क्या? वायु है, तो वायु दिखती नहीं। देवताओं में मेन तत्व कौन सा? हमारे शरीर में मेन तत्व है पृथ्वी तत्व, इसलिए हम लोग दिखते हैं। देवताओं में मेन तत्व कौन सा? वायु तत्व, इसलिए देवता दिखते नहीं है। देवताओं की कभी छाया नहीं होती, देवता कभी पलक नहीं झपकते। अपन पलक झपकते हैं ना, देवता पलक नहीं झपकते, एक ही नजर से देख सकते, वो पलक नहीं झपक सकते, और देवताओं को छाया नहीं होती। महाराज कोई चोर था, मरते मरते उसने अपने बच्चों के सामने कहा कि बेटा मैं बहुत दुखी हूं। क्या कारण बताओ पापा? कि अगर मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी तो मेरा मोक्ष नहीं होगा। तो बताओ बेटा पापा क्या करना है? कि बेटा 4 मानो एक ही चोरी करना नहीं सीखियो। मतलब ये तो हमारे खानदानी धंधा, पूछते नहीं धंधा, बाप दादा यही करता आया। अरे 4 मुंह एक तो चोरी कर तो कम कम। तो पिताजी को बोला, पिताजी अगर चोरी करना सीख जाए तो आप आराम से मर सकते हो ना? क्या? हाँ बेटा तुम चोरी करना सीख जाओ, बस मेरी आत्मा। मैं भगवान ने कई जवाब दूं कि मारा टाबरा ने सक्सेस नहीं कर सकियो, मैं मतलब मारा टाबरा ने चोर नहीं बनाई सकियो, क्योंकि आप धंधो बंद कराए दे, वो केड़ो आदमी। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, चोरी कर लेते हैं। अब देखिए, राजा के महल में चोरी हो जाती है, चोरी कर लेते वो, परंतु राजा ने पूरा ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो कोई चोर का पता लगाए उसको बहुत सारे मुद्राएं दान में। तो एक वेश्या थी गांव में, उसने बोला राजन मैं पता लगा सकती हूँ। उसने कुछ ही दिनों बाद में पूरी जानकारी लेके पता चला दिया कि ये लोग चोर हैं।
अब एक दिन उसने बोला कि टेंशन मत करो, मैं इतना डराऊंगी कि सारा पैसा आपके जो भी दिया ना, लिया ना, चोरी किया ना, वो सारा धन वापस ले आऊंगी। तो राजा ने बोला कोई बात नहीं, आधा तेरा। अब वो माता जी का रूप बना के गई, कालका माता का, पूरी काली जीभ करे, मुंह काला कर दिया, बाल बिखेर दिए, और जैसे ही वो निकल रहे थे उनके सामने एकदम प्रकट होके बोली मैं माता जी हूं, मैं सबको मार डालूंगी। तो 3 भाई थे, वो आके पैर पड़ गए और बोले कि हे माता जी कहीं गलती रही कि मैं जैसे बोलूं वैसे कर लेना, नहीं तो सबको मार डालूंगी मैं। वो सबसे छोटा वाला था ना, एक दिन कहीं पहले भूल में सत्संग में चला गया था। उसने देखा कि ये कौन से माता जी है। मैंने तो कथा में सुना था कि देवताओं को छाया नहीं होती और देवता पलक नहीं झपकते, ये माता जी तो पलक झपक रहे और चांदनी रात है, इनकी तो छाया पड़ रही है। वो के डबो माता जी 1 मिनट उबा रह जाओ, मैं ही पहला परख लूं माता जी हो कि नहीं हो। वही एक 5-7 फुट एक लंबो होट लियो, क्योंकि अगर मैं डंडा मारूंगा ना, आपके डंडा आर पार निकल गया, ऐसे निकल गया, क्योंकि देवता तो वायु तत्व होता है, अगर डंडा ऐसे निकल गया और आपको नहीं लगी तो मैं माता जी जो भी धन लाया हूं पूरा आपको समर्पित कर दूंगा। माता जी क्यों लठ मेल दियो तो अटई लंबी कर दी। महाराज वो तो लठ लेने गया, माता जी हड्डी बारा, क्यों रे कहीं रियो माता जी लेता जाओ कि नहीं अब थोड़ा धन थोड़ा का नहीं। तो उस बच्चे ने बोला कि मेरी 1 दिन की सत्संग हम सबकी जान बचा ली, इसलिए मर जाना पर तो कभी सत्संग को मत छोड़ना। और उसी दिन से वो सत्संग में जाने लगे, धीरे धीरे उनके कर्म अच्छे होते गए और उन्होंने चोरियां छोड़ दी और भगवान की भक्ति का मार्ग अपना दिया। एक सत्संग के दिन से इतना फल मिलता महाराज, बोले सतगुरुदेव की। तो एक बात ध्यान रखे, किसी ने प्रश्न किया कि भगवान को मिलना है तो कोई सरल रास्ता बनाओ, कोई इतुम सरल मार्ग बताओ तो भगवान को मिल सको। कि भगवान से मिलने के लिए नित्य स्नान करना जरूरी है क्या? तो महाराज जी ने बोला नहीं। भगवान से मिलने के लिए क्या उम्र का कोई लेवल होता है कि 50 साल बाद में ही भगवान से मिल सकते हैं? कि नहीं। भगवान से मिलने के लिए कोई पढ़ाई की डिग्री होनी जरूरी है कि जिसको वेद मंत्र आता हो, स्तुतियां आती हो, उन्हीं को भगवान मिलते हैं? तो महाराज जी ने बोला नहीं। तो भगवान के मिलने के लिए कोई उच्च जाति में जन्म लेना जरूरी है? तो भगवान ने बोला नहीं। अगर उच्च जाति का कोई सिस्टम होता तो महाराज सबरी मैया के झूठे बैर मेरे प्रभु श्री राम नहीं खाते। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो एक तरफ तो जय श्री राम का नारा लगाते हैं और एक तरफ हम जातिवाद का भेदभाव करते हैं। कौन से राम भक्त हो भाई? कौन से राम भक्त हो? क्यों दिखावा करते हो? क्यों डुप्लीकेट में जीते हो? अगर जय श्री राम का नारा लगाना जानते हो तो जाति का भेदभाव भी छोड़ना पड़ेगा, अगर राम को फॉलो करते हो तो। कहतनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। कई लोग जातिवाद के चक्कर में फंसे हुए, इसलिए तो हम कमजोर हो गए, इसलिए तो कमजोर हैं। महाराज एक बात का ध्यान, अगर रात को 2:30 बजे आपके परिवार में किसी की तबीयत बिगड़ती है, आप तुरंत हॉस्पिटल जाते हो, आनंद फानन में डॉक्टर साहब कहते माँ और बच्चे दोनों को बचाना है तो आपको 3 यूनिट खून लाना पड़ेगा। आप ब्लड बैंक जाते हो, तुरंत 3 यूनिट खून ला के देते हो। मुझे ईमानदारी से बोलना, वहां पे आपने जाति पूछी? कभी पूछियो कहीं कि कौन सी जाति वालों डोनेशन करियो भाई? वो खून किन जात रो है? अगर अच्छी जात नहीं है तो हम तो खून नहीं चढ़ाएंगे, मरने दो माँ और बच्चे को। कोई नहीं पूछता, हाई नहीं मावे। महाराज लाइन डॉक्टर साहब ने लो साहब मिल गया, ये ग्रुप का खून मिल गया। अब देखो वही भगवान का रूप बना के उसकी नसों में गया और परमात्मा का रूप लेके पता नहीं कौन देके गया था, परंतु माँ और बच्चे दोनों को बचा लिया। इसलिए महाराज मैं प्रार्थना करता हूं, इस कानों के जहर से बाहर निकलो। कोई जाति से बड़ा नहीं होता, शास्त्र में कर्म प्रधान बताया, आदमी कर्म से महान होता है, कोई जाति से महान आज दिन तक नहीं हो सका महाराज। इसलिए जहर निकालो। मंदिर में नहीं आने देते साहब हम लोग कि तू तो अलग जात का, हमारे मंदिर में ठाकुर ने मंदिर बनाई कौन? मंदिर किसने बनाया? आपने वहां पे फैक्ट्री में पूछा कि किन जात रो कारीगर है? पूछियो कदी? इन्हें आ डिजाइन कौन बनाई?
आ मूर्ति कुण घड़ी इतनी 3 पहुंच करो कदी नहीं करते ना। जब मेरे परमात्मा को ऐतराज नहीं तो हम इंसान ऐतराज करने, अरे मनुष्य जाति बनाई मेरे परमात्मा ने, तो कोई फालतू का लफड़ा नहीं बनाया। पर हम लोगों ने पता नहीं कौन पैरों पूछड़ो पड़ायो पकड़ायो हाल ही इन मेकअप में इस फिरो। महाराज निकालो इस जहर को बाहर निकालो, नहीं तो फिर फोड़ो है ही है, इनमें कोई शंका नहीं है। तो महाराज एक बात का, जाति का कोई भेदभाव नहीं है। अगर जाति का भेदभाव होता तो सबरी मैया के झूठे बैर भगवान नहीं खाते। उम्र का कोई लेवल की जरूरत नहीं है। उम्र का लेवल होता है तो 4 साल की उम्र में भगवान ध्रुव जी को नहीं मिलते। अगर पढ़ाई डिग्री की जरूरत होती तो हाथी को नहीं मिलते। डिग्री कौन सी थी हाथी के पास में? कहां पढ़ा लिखा था हाथी? गज और मगर लड़े जल भीतर लड़त लड़त गज हारी, जब परी सुन रही बारे जद राम ही राम पुकारी, राम राम मने भरोसा भारी, भली वे भगवत ने बजियो कोई बजो नर नारी राम जरा। ये वाणी किसने लिखी? लिखमाराम जी महाराज कह रहे हैं। वो कह रहे कि कोई जात का भेदभाव नहीं है, नर नारी दोनों भगवान को पा सकते हैं। कोई बजो नर नारी राम जरा माने भरोसा भारी। अगर जाति रू भेदभाव होता तो लिखमाराम जी स्पष्ट लिखता कि इन जातिरा लोगों ने भगवान मिल सके, नहीं जातिरा लोगों ने भगवान नहीं मिल सके। क्यों हम ब्रह्म में जीते? और कहते नित्य स्नान करना जरूरी है? नहीं, नित्य स्नान करना जरूरी होता तो मछलियां और कछुए जल में ही रहते साहब, उनको भगवान पहले मिल जाते, हमको बाद में मिलते। वो तो 24 घंटे पानी में रहते हैं। तो फिर क्या जरूरत है महाराज जी? क्या सरल मार्ग है? तो महाराज जी ने बोला सबसे बढ़िया मार्ग है सिर्फ प्रेम। जब तक भगवान प्रेम नहीं होवेला तब तक आप परमात्मा ने पाए नहीं सको। इन वास्ते के राम नाम सब कोई रटे ठग ठाकुर ने चोर, अरे बिना प्रेम रीजे नहीं वो नागर नंद किशोर। एक छोटो टाबर है आप रे कने, वो छोटो टाबर आधा घंटा रे वास्ते अगर आपने नहीं दिखियो रे तो महाराज श्वास ऊपर चढ़ जावे साहब। मारो टाबर, मारो बच्चो, मारो टाबर, मारो बच्चो, ए बेटा मारा बच्चा ने देखियो कहीं, ए बेटा मारा बच्चा ने देखियो कहीं, ओ पैसा मारा टाबर ने देखियो कहीं। कि कितना दौड़ो उन टाइम वही याद नहीं आवे कि चप्पल पहरिया कि नहीं पहरिया, वही याद नहीं आवे कि मैं रोटी खाई कि नहीं खाई, वही याद नहीं आवे कि मैं पानी पियो कि नहीं पियो, कुछ भी याद नहीं आता। आप सबको पूछोगे मारा टाबर ने देखियो कहीं, मारा टाबर ने देखियो कहीं, वही प्रेम परमात्मा हो जावेला। उन दिन भगवान हामो दौड़ना आवेला कि अब मैं तेरे बिना नहीं रह सकता रे, बहुत हो गया। ढूंढते 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 मीरा भाई वही चुप कहो। इन वास्ते आपने रस खान जी की कहानी नहीं सुनी? मुस्लिम थे, पान की दुकान पे जाते रस खान जी और कृष्णा के फोटो को देखते हैं, पैरों में जूते नहीं है। तो रस खान जी ने फोटो उस पान के गल्ले वाले को पूछ लिया कि भाई साहब वो टाबर इतो फूट रो है, ये तो सुंदर बालक है पर इन्हें पगा में जूता नहीं है, इन्हें कांकरा भागता रही तो इतना फूटरा पग, इना कोमल कोमल पग है, इन पगरे माने अगर कांटो लाग जाए तो, कंकर लाग जाए तो थने इतनी दया नहीं आवी। इन टाबर ने कम कुछ पहना तो दो। तो पान वाले को मजाक सूझी कि रस खान जी इतो ही शौक रेवे तो आप जाओ और आप लेके आ जाओ इनके लिए। अब रसखान जी ने आव देखा ना ताव देखा, गए और छोटे छोटे जूते लेके आए। लाया जूते तो वो पान वालों कहीं करी वो पार्टियों चेंज कर दिया, भगवान की फोटो अंदर और कांच बाहर। बोले भगवान वो कहाँ गया बालक? तो वो तो वृंदावन चला गया, वृंदावन का निवासी था और वृंदावन चला गया। अरे थाने अड़बना पगों क्यों जावन दियो? विने कांटा भाग जाई, विने कंकर लाग जाई, अरे विना पग बढ़ जावेला, पगा में छाला पड़ जावेला। रसखान जी की आंखों में आंसू आ जाते, महाराज ये भगवान अब मैं उस बालक को कहाँ ढूंढो, कहाँ ढूंढो? वो पान वालों के इन रास्ते गया। रसखान जी भावड़े हुए पीछे भागते भागते वृंदावन जाते और हर दुकानदार, हर गले को, हर मोहल्ले को, हर इंसान को बोलते वो टाबर कटे, अरे वो कृष्ण नाम रो बच्चों कटे, वो कटे वो छोटो सो बालक जिन्हें पगा में जूता नहीं है और मुकुट है, उसको बंसी बहुत अच्छी बजाता है, वो बच्चा कहाँ है? आखिर में रसखान जी कितने दिन हो गए ढूंढते ढूंढते हार निराश होके सीढ़ियों पे बैठ जाते हैं और रोने लग जाते हैं। ये भगवान उन टाबर ने मिलाए दो तो मारो जीव सार्थक रहे। और पीछे से एक आवाज आई थी, काका ओ रसखान काका,
जैसे पीछे मुड़ के देखते तो वही बालक जिसके लिए जूते लेकर आए मेरे कृष्णा ने, रसखान जी के हाथों से वो जूते पहने मेरे कृष्णा ने। इसीलिए जाति रो कोई भेदभाव नहीं है साहब, जाति रो भेदभाव होता तो भगवान कह देता तू मुस्लिम जात का और मेरी भक्ति वो करने वाला होता कौन है। मिलिया तो प्रेम से मिले, अहंकार से कभी भगवान मिलने वाले नहीं है। इसलिए कटी भगवान ने इंडारी बोली चढ़ावो, धजारी बोली चढ़ावो, अहंकार नहीं आनो चाहिए कि मैं देखो इन्हें नीचू दिखाई दियो और मैं बोली ले ली, तो आपकी बोली स्वीकार कभी नहीं हो सकती। आपने बोली में सिर्फ प्रेम दिखनो कि नहीं परमात्मा ये तो सेवारो मौको मनी दे दो, इन साल री धजा मैं चढ़ाऊंला परमात्मा, हे माँ इन साल री धजा मारे घर री ले लीजिए, इन साल रो प्रसाद मारा हाथ रो लीजिए, इन साल रो प्रसाद, ये भाव होना चाहिए, अहंकार नहीं, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं। ईर्ष्या भाव से कोई मंदिर बनाते उसमें परमात्मा कभी नहीं बैठते हैं, और भाव से जो मंदिर बनाते हैं उसमें भगवान विराजमान हो जाते हैं। बोलिए श्री भगवान की, बोलो राधे राधे, थोड़ा जोर से बोलो ना, राधे राधे राधे। बेटा आप मम्मी से कितना प्रेम करते हो? अगर आप घर पे जाते हो मम्मी ना दिखे तो अच्छा नहीं लगता? नहीं लगता ना? बस किस किस को अच्छा लगता मम्मी के बिना? जो मम्मी झाड़ू उन तो पकड़ती रही बिना बिना घणो ही अच्छा लगा। कोई तो टाबर के 2 दिन मम्मी घर नहीं रही तो जीव हो रही है, क्योंकि क्या तो बेलन फेंके क्या फेंके थाली। बेटा आपको मैं सबसे बढ़िया जगह बताऊं, कभी मम्मी झाड़ू बेलन लेके पीछे दौड़ जाए ना, कुछ मत करो, दादा दादी की गोद में जाके बैठ जाओ, मम्मी की औकात नहीं वहां पे आके झाड़ू मार लो। सबसे सेफ जगह बता रहा हूं बच्चों के लिए, सुरक्षित एरिया, दादा और दादी, कोई खतरा नहीं है। टाबरों ने कटी नहीं जानो, दादा दादी कन जाओ कट जाओ, समझ में आ रही नहीं? मम्मी को चेहरा देख लो, आज घोटाला, आज गैर छिटकियोड़ा है अपने मम्मी दादा और दादी जिंदाबाद, क्योंकि वहां पे उस एरिया में नो एंट्री है। समझ में आ रही नहीं? दादा बैठे, दादा की गोद में बच्चा बैठा, किस कौन से पापा की मजा ले जो बच्चे को मारपीट कर ले? कोई नहीं कर सकता। बाप का बाप कौन भाई? ये चीज है। चलो एक बार जय बोलते हैं। अबे टाबरों ने एड्रेस बताई था, मैं घनी दौड़ी। बोलिए श्री भगवान की। जिन टाबर ने दादा दादी रो लाड प्यार नहीं मिले उन टाबरों को ने की कोनी मरस। इन वास्ते देवियों आप सास ससुर भले ही पड़ियोड़ा नहीं रेवे कोई बात नहीं, पर उन्होंने प्रेम है ना उन्हें आगे डिग्रियां सब फैले। इन वास्ते आपरा टाबरा ने ज्यादा ज्यादा दादा दादी रो लाड प्यार देना, दादा दादी के पास में रखो, बड़ा अच्छा लगेगा। नहीं तो जिस बच्चे को दादा दादी का लाड प्यार मिलता ही नहीं है वो बच्चे हूनो ढोंडो ही रेवे, किन्नो ही कहनो नहीं माने, क्योंकि दादा दादी रे कने कोई न कोई शिक्षा तो महाराज मिल ही जाती, इसमें कोई शंका नहीं है। चलो एक बार जय बोलते, बोलिए श्री भगवान की।